हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे सपना के बारे में, जो सपना के ऊपर केस हुआ है। तो सपना ने भी कोई झूठी कहानी बनाई है, या सपना के ऊपर झूठे एलिगेंस लगाए गए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बातें करते हैं सपना के बारे में। सपना के ऊपर केस जो हुआ, उनके घर वालों ने किया, उनके सास ससुर ने किया। तो उस केस में जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें सपना को पागल बोला गया है। तो पागल और भी बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। तो पागल जो कहने का मतलब है, तो पागल, अगर कोई इंसान पागल है तो शायद इसलिए ये धाराएं लगाई गई हैं ताकि उसे कुछ भी देना ना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी इंसान पागल है तो वो फिर किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी पैसे वगैरह का, या कुछ भी, जो कुछ भी होता है ना कि धन संपत्ति, तो किसी भी संपत्ति को वो देख रेख नहीं कर सकता है। तो क्या यही रीज़न है कि सपना के ऊपर ऐसी आरोप लगाया गया है कि सपना पागल है? लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि सपना को इतना परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी अच्छे खासे इंसान को, खास करके वैसे इंसान को जिसके ऊपर इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी दुखों का पहाड़ टूटा हो, और उसके बाद भी वो औरत समाज से लड़के अपनी 2 बच्चियों का पालन पोषण कर रही है, तो उस इंसान को किसी भी न्यायालय में या किसी भी कोर्ट में पागल साबित करना इतना आसान नहीं होगा। भले ही एलिगेंस सपना के ऊपर लगाया गया हो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा उस पक्ष को भी सपना को ना पागल साबित करने में। क्योंकि देखिए, जहाँ पे अगर कितने भी आप जहाँ रहते हैं या कुछ भी, मानते हैं कि अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर 8 आपके दुश्मन हैं, तो इक्का दुक्का जो कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होगा जो आपकी तरफ से होगा या आपको जान रहा है, समझ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इतना आसान नहीं होगा सपना को पागल साबित करना। क्योंकि और ख़ास करके वो उसकी सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे दिख रही हैं कि वो कैसे अपनी बच्चियों को पालन पोषण कर रही है, कैसे उनके लिए दिन रात एक करके अपना ब्लॉग बनाती है, शूट। तो कोई भी इंसान, ऐसे इंसान को ना पागल साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए भी। हाँ, मैं सपना से ये कह सकती हूँ कि सपना अगर चाहे तो जो उनका है वैसा कुछ ही करे, ज़्यादा अपनी तरफ से, जैसे कि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा ना हो कि जैसा इन्होंने किया, कि ना चाहते हुए जिस रीज़न से, जिस कारण से सपना ने, जैसा सपना को बहुत सारी जानकारी नहीं थी, और किसी भी आम इंसान ना, जब तक किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता है या किसी केस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता है, तब तक ना उसे दूर दूर से या फिल्मों से या कहीं कहीं से इतना ही मालूम होता है कि हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम थाने जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, करेंगे। लेकिन थाने में कभी भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय लेने के लिए आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, न्यायालय जाना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है कि किसी भी अपने आसपास के पुलिस थाने में गए और वहाँ पे केस वगैरह किए और वहाँ से हमको न्याय मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में या मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जितनी आसानी से सब कुछ ये हो जाता है ना, रियल लाइफ में उतना आसान कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट ऐसी जगह है ना कि वहाँ अच्छे खासे इंसान का भी ना
चप्पल घिस जाते हैं दौड़ते दौड़ते, ऐसा होता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस, जिसे हम कहें बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है किसी भी कोर्ट और कचहरी का। अगर आपका चक्कर लग गया तो लंबा प्रोसेस ही हो जाता है। लेकिन जब सपना के घर वालों ने, ये बहुत दुख की बात है कि उन्हें थोड़ी भी समझ नहीं आई कि 2 छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण जो सपना कर रही है, उनकी अपनी खून की वो उनके अपने बेटे की वो निशानियां हैं, बच्चियां हैं, और बहू कहाँ कहाँ मतलब कि पालन पोषण करेगी या अपने पैसे कमाने के जो तरीके हैं सपना का, ब्लॉग बनाना या जो भी, तो वो सब काम करेगी या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। तो उन्हें तो समझ में नहीं आया और उन्होंने केस कर दिया। केस करने के बाद उन्होंने तो एक तरफ से गलती की, और किस रीज़न से किया, किस कारण से किया, वो तो वही जानते हैं। और उसमें उनके साइड से भी ना कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि अपनों के नाम पे उनकी सासू माँ के और मायके वाले कुछ लोग हैं, लेकिन अपने नाम पर सिर्फ वहाँ पे वही पड़ोसी है जिसका मुंह बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब उसकी बोली ही बहुत ख़राब है और बहुत ही ख़राब ढंग से बोलता है वो इंसान। तो वो इंसान फिर से आगे आया है और फिर से सारी बातों को पिछले कंट्रोवर्सी में या कभी भी हमने देखा है ना कि वह कैसे अपने आप को, तो वो राजवीर का दोस्त बताता है, लेकिन वो कैसे अपने ही दोस्त के बीवी के पीछे पड़ा रहता है, कोई भी मौका जाने नहीं देता है मतलब गलत सपना को ठहराने के लिए, और वही फिर से आगे आया हुआ है। तो ये तो तय ही हो गया कि कहीं ना कहीं सपना को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जितना कुछ भी अगर प्रूफ वगैरह सपना के पास है, वो जो भी धाराएं लगी हैं या जो भी, क्या वो सपना को जेल जाने पे वो धाराएं काम नहीं करेंगी, या सपना का जो होता है कि बहुत सारी जगह आपको पैसे वगैरह का भी पैसों का भी ये करना पड़ता है, न्यायालय के लिए देना पड़ता है। तो क्या सपना को पैसे नहीं देना पड़ेगा या सपना जेल नहीं जा सकती? तो जो कुछ भी होगा आगे देखने को मिलेगा। लेकिन वकील करना या सारी चीज़ों से लड़ना, लेकिन सपना के पास भी जो प्रूफ वगैरह है वो कहीं ना कहीं सपना को मदद करेंगे। सपना ने जब सोचा कि राजवीर के केस को मैं जानूं कि मेरे पति का क्या हुआ, किसने मारा या कैसे क्या हुआ, जानने के लिए ही सपना ने थाने गई और थाने में जाकर रिपोर्ट्स दिए, जो जो लोग उसको लगे कि इसमें शामिल हैं उनका नाम वगैरह। लेकिन उस साइड से ना कोई आया, और बात जहाँ की थी वहीं सपना ने लिखवाई, लेकिन उस साइड से कोई भी नहीं आया। तो बात जहाँ थी वहीं ख़त्म हो गई। उनके सास ससुर ने कह दिया कि हम बुढ़ापे में इतना आना जाना नहीं कर सकते हैं, और जिस भी रीज़न से बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। और तब सपना को समझ में आया, और उसे झूठा बताना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लेडीज़ अगर थाने नहीं जाएगी, पुलिस के पास नहीं जाएगी, तो वो वीडियो बनाने के लिए, कोई भी ब्लॉग बनाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए थाने की जगह पे जाकर और पूरी तरह से जो उस ब्लॉग में सपना ने दिखाया है कि मैं थाने के पास हूँ, और वहाँ से जो भी अपनी बातें उसने कही है, बिल्कुल टूटे हुए इंसान की तरह, जैसे एक इंसान होता है ना कि, क्योंकि उसी समय सपना को समझ आ गया कि यहाँ पे मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है और अब शायद मुझसे भी कुछ नहीं होगा। वहीं पे सपना ने सोच लिया होगा कि 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर मुझे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना न्याय मिलेगा या कुछ भी नहीं होगा,
और 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर मैं कोर्ट कचहरी तक नहीं दौड़ पाऊँगी, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। तो वहीं पे सपना ने बोल दिया कि मुझे अब नहीं करना है, मुझे अब नहीं लड़ना है, मुझे अब नहीं जानना है। और वहीं पे अपने मन को शांत करके वहीं से वो बातें ख़त्म कर दिया सपना ने। लेकिन वो सारी जो प्रूफ है वो कोई भी लेडीज़ बिना थाने के पास जाके ना बिना कारण और रीज़न से नहीं बनाई। तो वो सारी जो प्रूफ है कहीं ना कहीं इस केस में सपना का काम ज़रूर आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपना के पास काम आएंगी। तो यही है, आगे जो भी होगा, लेकिन परेशानी तो सपना को भी परेशानी होगी, निश्चित परेशानी होगी। कोर्ट और कचहरी उसी को बोलते हैं कि जहाँ जाने के बाद ना इंसान को परेशानी होना ही होना है। और जिन लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना को ही परेशानी होगी, जिन लोगों ने किया है उन लोगों को भी परेशानी होगी, उन्हें भी आना जाना पड़ेगा। जो आने जाने से डरते थे, सपना के सास और ससुर, उन्हें भी आना जाना पड़ेगा। एक आदमी की हाजिरी से ना कोर्ट कभी भी न्याय नहीं करता है, दोनों पक्षों को आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो इसमें यही किया जा सकता है कि सपना चाहे तो जहाँ पे जो है उस उन चीज़ों में अपने आप को मतलब कि अपने आप को ये साबित कोर्ट में ही होगा कि अपने आप को साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ, और वो साबित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सपना ने कभी भी कोई प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी जेवर के लिए या किसी भी और भी चीज़ के लिए कभी भी ज़बरदस्ती कहीं नहीं की है, ना ही मांगा है। यहाँ तक कि अपनी बच्चियों के पालन पोषण के लिए भी वो खुद से कमा के उनका पालन पोषण कर रही थी। कोई चीज़ कर रही थी नहीं, कर रही है। तो कोई चीज़ सपना ने मांगा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका प्रूफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होने की वजह से सपना के पास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सपना ज़रूर निर्दोष साबित होगी और सारी चीज़ों से निकल के आगे ज़रूर आएगी। और जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत ये तो होगा, क्योंकि न्यायालय है और न्यायालय में जाने के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंसान को, और टाइम का कुछ पता नहीं रहता है। आपको अचानक से नोटिस आएगा और उस पर आपको जाना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी ज़रूरी आप काम में हो, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी ऐसी परेशानियां होती हैं ना, जिससे इंसान बचने के लिए चाहता है ना कि नहीं, ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है थाने वगैरह कोर्ट वगैरह जाना। लेकिन ये थाने में जो हम लोग सोच लेते हैं ना कि थाने जाकर और इसका ये कर लेंगे, लेकिन थाने में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए न्याय चाहिए, खास करके इंडिया में बहुत ही मुश्किल है किसी भी चीज़ के लिए न्याय को लेना। और ख़ास करके अगर कोई जिंदा आदमी है या औरत है, वो अपनी सच भी जो बातें हैं ना उसको भी प्रूफ करने के लिए वो कितनी भी प्रूफ अगर दिखाएगी ना, उसे भी लोग झूठी साबित करने पे लगे रहते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। जैसे सपना ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है और जैसे बहुत से ऑडियंस सपना के साथ है, वैसे बहुत से निगेटिव कमेंट्स भी सपना को झेलना पड़ता है। इसका मतलब यही बनता है कि बहुत सारे लोग उसके तरफ से नहीं है या उसको गलत समझते हैं। तो सबकी, हम किसी के सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। जहाँ आपको कुछ लोग अच्छे कहने वाले हैं, आपकी अच्छाई को देखते हैं, वहाँ पता नहीं कहाँ से कुछ लोग ढूंढ ढूंढ कर आपकी बुराइयां निकालेंगे या बेवजह भी बातें बना देंगे। जिनको बुराई करनी है वो, अगर आप में बुराई नहीं है फिर भी उसमें बुराई निकाल देंगे। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है, सपना को भी बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आते हैं और उसको झेलना पड़ता है। इतनी आसानी से सोशल मीडिया पे भी कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए ही सपना ये सारी चीज़ें कर रही है। तो और कहीं से उसने कोई हेल्प नहीं लिया, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है।
किसी भी संपत्ति के लिए या किसी भी धन दौलत के लिए, तो फिर इतना आसान नहीं होगा सपना को गलत साबित भी करना। बस मैं यही कहूँगी कि सपना को सबसे ज़्यादा अपने आत्मविश्वास की ज़रूरत है, और हिम्मत जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है हिम्मत अपने अंदर। ऐसी हिम्मत रखो कि बस हम जो भी करेंगे सच है और हम कहीं गलत नहीं है, तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।